नमस्कार। तेजिक इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ रोहित सिद्धार्थ। आज आप एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे, लासा और मासा। लासा और मासा पढ़ने से पहले आपको अपवर्तक एवं अपवर्त पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक, समापवर्त और समापवर्तक, समापवर्त मतलब अपवर्त, समापवर्तक मतलब अपवर्तक, इन चीज़ों को जानना आपको बहुत जरूरी है। जैसे किसे कहते हैं, अभी इस एग्जांपल से आपको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे अगर हम ये कह लें कि मान लीजिए हम ये 10 ले रहे हैं और एक 12 ले रहे हैं, एक 15 ले रहे हैं, इन संख्याओं को ले लीजिए। अब देखिए, अगर ये कहें 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा और स्वयं 10 से कट जाएगा, तो अगर 10 को अगर देखें किससे कटेगा, 1 2 5 और 10 से कटेगा। 12 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 1 से भी कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, स्वयं 12 से कट जाएगा। इसमें हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए इसमें 15 किससे किससे कटेगा, 15 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, स्वयं 15 से कट जाएगा। और ऐसी कोई नंबर नहीं है जो इस 15 को काट दें। तो अगर इन नंबरों से ये संख्या कट रही है, यानी 1 3 5 और 15 से 15 कट रहा है, 1 2 3 4 6 12 से 12 कट रहा है, 1 2 5 10 से 10 कट रहा है, तो इसका मतलब कट रहा है मतलब क्या है, इसको विभाजित कर रही हैं। ये संख्याएं इसको विभाजित कर देंगी, ये संख्याएं इसको विभाजित कर देंगी, और ये पूरी संख्याएं 15 को विभाजित कर देंगी। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी संख्याएं, कैसी संख्याएं, 2 या 2 से अधिक संख्याएं जब किसी संख्या को पूर्ण रूप से या पूरी तरीके से क्या करती हैं, विभाजित कर देती हैं, तो वह उन संख्याओं की क्या कहलाती हैं, अपवर्तक कहलाती हैं। सीधी सी बात, एक बार और सुन लीजिए, क्या कहलाती हैं। यदि 2 या 2 से अधिक संख्याएं किसी संख्या को पूरी तरीके से क्या कर दें, विभाजित कर दें, तो वह संख्याएं उस संख्याओं की क्या कहलाती हैं, अपवर्तक कहलाती हैं। अब इसी के जस्ट उल्टा आ जाइए, कह रहे हैं कि ये संख्याएं इसकी क्या है, अपवर्तक है, ठीक है। अब इसको विभाजित कर दे रही है। अब जिन संख्याओं से कोई संख्या विभाजित हो जाती है, जिन संख्याओं से कोई संख्या विभाजित हो जाती है, वह उसकी क्या कहलाती है, अपवर्त कहलाती है। क्या कहलाती है, अपवर्त। इसको उल्टा होके नहीं हुआ। अब तक आप क्या कह रहे थे कि कोई संख्या जिस संख्या को विभाजित कर देती है, जिस संख्या मतलब दो या 2 से अधिक संख्याएं किसी संख्या को जब विभाजित करती हैं, तो वह उसकी अपवर्तक कहलाती हैं। अब इसको उल्टे कहिए, ये ऐसे कहिए कि जब कोई नंबर या कोई संख्या किसी नंबर से विभाजित होती है, तो वह उस संख्या की क्या कहलाती है, अपवर्त कहलाती है। तो यहाँ 10 किनके अपवर्त हैं, इन सब के, 1 2 5 10 के। 12 किसके अपवर्त हैं, इन दोनों के, मतलब इन सब के, 1 2 3 4 6 12 के अपवर्त है, और 15 इनके अपवर्त है। तो आपको अपवर्त समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाँ, आपने अपवर्तक पढ़ा एवं अपवर्त पढ़े, अब क्या पढ़ना है आपको, समापवर्तक पढ़ना है। ठीक, क्या पढ़ना है, समापवर्तक। देखिए समापवर्तक मतलब होता है काउंट फैक्टर। हमने शार्ट में लिख दिया है CF मतलब होता है काउंट फैक्टर। अब काउंट फैक्टर देखिए, जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं हम संख्या ले रहे हैं 12, या हाँ ठीक है 12 ले लीजिए, और एक संख्या कोई हम दूसरा ले लेते हैं, 18 ले लेते हैं, चाहे कोई कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, वो आपके मर्जी के ऊपर है। तो हम आपको समझाने के लिए छोटी संख्या ले रहे हैं, क्योंकि पहले एक स्टेप चढ़ा जाता है, कूद के 10वें स्टेप पे नहीं चढ़ जाता है। तो आप स्टेप बाय स्टेप चलिए और उसको छोटे एग्जाम्पल समझिए। देखिए, अगर 12 के अपवर्तक कौन कौन हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, और स्वयं 12 से हो जाएगा। इसके मतलब क्या हो गया, इसके 12 के अपवर्तक हो गए। फिर कह रहा है अगर इसको हम देखें, एक कौन किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर यहाँ 3 से कटेगा, फिर यहाँ 6 से कटेगा, फिर यहाँ 9 से कटेगा, और यहाँ स्वयं 18 से
कटेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 12 का अपवर्तक ये हुए, 18 का अपवर्तक ये हुए, तो ये क्या हुए, अपवर्तक हुए। अब उसके इस देखिए कुछ ये तो क्या हो गए इसके अपवर्तक। आज अच्छा अपवर्तक अभी हमने आपको बताया, अपवर्तक और अपवर्तक दोनों बताया। ये सब क्या हो गए, इसके अपवर्तक हो गए और 12 इसका अपवर्तक हो गया, 18 इन लोगों का अपवर्तक हो गया। ठीक है, तो अब देखिए लेकिन हमें क्या करना है, क्या पाना है, कॉमन फैक्टर। ठीक है, समापवर्तक। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखा जाए अगर हम कहें कॉमन फैक्टर मतलब देखिए CF। ठीक है, CF इसको क्या हो गया, कॉमन फैक्टर या समापवर्तक। आप इसको चाहे हम CF लिखें या कॉमन फैक्टर लिखें या समापवर्तक ले, बात एक ही। अब देखिए इसमें कौन कौन सी जो भी संख्याएं, देखिए जैसे अगर ये कहा जाए 1 2 3 और 6 यहाँ मिल रही है कि नहीं मिल रही है, यहाँ भी मिल रही है। देखिए 1 2 3 और यहाँ 6 स्वयं है, मिल रही ना। तो इसका मतलब कॉमन फैक्टर, ऐसे फैक्टर जो एक से अधिक फैक्टरों में हो, ऐसे मतलब ऐसे नंबर जो कॉमन हो, फैक्टर्स में क्या हो, कॉमन हो, फैक्टर तो हो। जैसे 12 फैक्टर है, 12 फैक्टर, 18 फैक्टर, जो सब में कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो। यहाँ तो दो ही दिए नंबर दिए गए 12 18, और दिया रहेगा तो उसमें आप खोजेंगे, तो यहाँ तो दो ही संख्या दी गई है या दो ही संख्या लिया गया है, तो इसमें कॉमन कौन है, तो जो कॉमन है उसको आप ले लीजिए। तो कॉमन यहाँ 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। इसका मतलब क्या हो गया, ये इसके कॉमन फैक्टर्स हो गए। ठीक है, इसको आप समापवर्तक भी कह सकते हैं। ठीक, समापवर्तक आप पढ़ ही रहे हैं, तो ये हो जाएगा समापवर्तक। ठीक है, या आप यहाँ जो लिखे हैं CF कॉमन फैक्टर, तो इसके मतलब क्या हो गए, कॉमन फैक्टर ये हो गए। तो हमें लगता है कि अब आप समझ चुके होंगे कॉमन फैक्टर भी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है पॉइंट। हाँ देखिए, महत्तम समापवर्तक। हम आपको अभी बेसिक चीज़ें बता रहे हैं, उसमें आप उसका मतलब भी समझ जाएंगे क्या होता है। जैसे आप निकालना तो अलग चीज़ है, लेकिन होता क्या है, जब तक आप बेसिक नॉलेज को नहीं समझेंगे, बेसिक चीज़ों को नहीं समझेंगे, तो हमें लगता है वो ज़्यादा ठीक नहीं होगा। आप उसको पूरा समझ लीजिए, ठीक है, इसके बाद सवाल लगाएंगे। जैसे आप महत्तम समापवर्तक होता क्या है, आप मेथड जान जाते हैं, लेकिन उसको मतलब बेसिक चीज़ समझते ही नहीं है। तो आपको पहले हम समझा रहे हैं, बाकी चीज़ें जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो पहले समझ लीजिए महत्तम समापवर्तक क्या है, कैसे निकलता है, दोनों चीज़ आप समझ रहे हैं, कैसे निकाला जाता है वो भी समझ रहे हैं, और होता क्या है वो भी समझ लीजिए। देखिए अब अगर हम अभी आप लिए थे, एक 12 लिए थे, एक 18 लिए थे, और इन दोनों का फैक्टर निकाले थे। अगर फैक्टर निकाले तो इसके 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा। इसके क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। इसके कौन होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 6 होंगे, 9 होंगे और स्वयं 18 होंगे। तो इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। अब ये क्या है, फैक्टर्स हो गए। आप कॉमन फैक्टर इसमें खोजिए, समापवर्तक खोजिए, तो आप लिखिए समापवर्तक। ठीक है, कौन कौन होंगे समापवर्तक, समापवर्तक इसमें देखिए जो कॉमन चीज होता है, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, अभी आप खोजे थे 1 2 3 6। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये 6। अब अभी तो क्या है, ये समापवर्तक है, लेकिन आप क्या पढ़ रहे हैं, महत्तम समापवर्तक। और महत्तम का मतलब होता है ग्रेटेस्ट, महत्तम मतलब होता है हाईएस्ट, और महत्तम का मतलब हिंदी में जो होता है उसका मतलब होता है सबसे बड़ी। ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा ना, कहा नहीं जाता है, महान, महान कहा जाता है ना, इसका मतलब सबसे बड़ा। तो इसमें अब देखिए, अब इनमें कौन महान है, इन देवियों में कौन महान है, तो ये जो देवता है ये 6। अब देखा जाए ये कॉमन फैक्टर्स है, और सबसे महान कौन है, तो सबसे महान इसमें अगर देखा जाए तो महान मतलब यहाँ बड़ा कौन है, इन कॉमन फैक्टरों में जो सबसे बड़ा होगा वही महत्तम समापवर्तक होगा, इसलिए हो जाएगा ये महत्तम। ठीक है, ये क्या हो गया, महत्तम समापवर्तक। कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ इसको कितना लिखेंगे, 6, यानी HCF इसको कितना हो गया, ये 6। तो ये आपका इस तरीके से आपको लगाना भी आ गया, और क्या होता है वो भी अब हमें लगता है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब अभी आप ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ रहे थे, महत्तम समापवर्तक पढ़ रहे थे।
अब आपको पढ़ना है समापवर्त। अभी अपवर्त पढ़े थे ना, अब आपको समापवर्त पढ़ना है। समापवर्त क्या होता है? अपवर्त मतलब होता है मतलब उसके मल्टीपल्स। अब यहाँ आपको कॉमन मल्टीपल्स पढ़ना है, ठीक है। अब मल्टीपल्स जैसे हम कोई नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं 3 लेते हैं, 5 लेते हैं और 6 ले लेते हैं, ठीक है। अब इनके मल्टीपल्स देखिए क्या होंगे। इनके मल्टीपल्स मतलब 3 का टेबल पढ़िए, या ऐसी संख्याएं जो 3 से कट जाए। अगर 3 की बात करें तो 3 से कटने वाली सभी संख्याएं जो होगी उसकी क्या होगी, मल्टीपल हो जाएंगी। तो देखिए जैसे ये अगर हम कहें यहाँ 3 से भी कर सकता है, 9 से फिर हो जाएगा, ये इसका 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है मल्टीपल, और यहाँ 21 भी हो सकता है, फिर यहाँ 24 भी हो सकता है, यहाँ 27 भी हो सकता है, यहाँ 30 भी हो सकता है, ठीक है। और इस तरीके से 30 या 60 हो सकता है, या 90 हो सकता है। मतलब ये इस तरीके से कई बहुत संख्या इसके मल्टीपल होंगे। हमने कुछ मल्टीपल को लिख दिया है, कुछ को नहीं लिखा है। अब बस आपको समझाने के लिए हमने ऐसा किया है। अब देखिए 5 मल्टीपल्स क्या हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकता है, फिर यहाँ 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, यहाँ 50 हो सकता है, 55 भी हो सकता है, 60 हो सकता है, और 30 भी हो सकता है। 30 हमने लिखा नहीं, यहाँ 30 लिख देते हैं, ठीक है। 30, 60 और इस तरीके से 70, और आगे तो हो जाएगा 90 हो सकता है, इस तरीके से हो जाएगा। 6 के कौन हो सकते हैं? 6 के मल्टीपल्स 12 हो सकते हैं, 18 हो सकता है, 24 हो सकता है, और यहाँ 30 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। हम आपको बता रहे हैं वैसे, ठीक है, आप अपने हिसाब ले सकते हैं। 60 हो सकता है या 90 हो सकता है, इस तरीके से ढेर सारे मल्टीपल्स इसके हो सकते हैं। अच्छा ठीक है। अब देखिए, क्योंकि ये आप क्या पढ़ रहे हैं, मल्टीपल्स, हमने बहुत संख्याएं लिख दी हैं, आप और भी संख्या लिख सकते हैं। अब देखिए हमें सिर्फ ये बताना है कि कॉमन मल्टीपल होता क्या है। तो हमने कुछ मल्टीपल को लिख दिया है। अब आप मल्टीपल्स मतलब ये है कि जब आप ऐसी संख्याएं जो किसी संख्या से पूर्णतः या पूरी तरीके से विभाजित हो जाती हैं, वह उसकी क्या कहलाती हैं, मल्टीपल्स कहलाती हैं। देखिए 3 के मल्टीपल हो गए, ये 5 के मल्टीपल्स हो गए, और ये 6 के मल्टीपल्स हो गए, या 6 के मल्टीपल हो गए। क्योंकि देख रहे हैं कि ये सभी 6 से विभाज्य है, ये सभी 5 से विभाज्य है, ये सभी क्या है, 3 से विभाज्य है, इसके क्या हो गए, मल्टीपल्स हो गए। अब देखिए इन मल्टीपल्स में आप खोजिए कॉमन मल्टीपल्स। जैसे आप महत्तम समापवर्तक या समापवर्तक में क्या खोजते थे, कॉमन फैक्टर्स खोजते थे। अब आपको फैक्टर्स नहीं, मल्टीपल्स खोजना है। तो आप अब इसमें मल्टीपल्स देख रहे हैं, खोजेंगे तो आपको कुछ नंबर मिलेंगे। जैसे कहा जाए, देखिए यहाँ 9 मिल रहा है, यहाँ 10 है, यहाँ 12 है, 12 है, देखिए यहाँ मिल रहा है यहाँ, लेकिन इसमें नहीं है। लेकिन आपको कुछ चीज़ ऐसे मिल जाएंगी। जैसे अगर कहा जाए 30, देखिए यहाँ देखिए 30 मिल रहा है, तो यहाँ भी 30 मिल रहा है, यहाँ भी 30 मिल रहा है, 60 यहाँ मिल रहा है, 60 यहाँ मिल रहा है, 60 यहाँ मिल रहा है, 90 यहाँ मिल रहा है, 90 यहाँ मिल रहा है, 90 यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम कहें कॉमन मल्टीपल यानी CM, और CM नहीं, चीफ मिनिस्टर, कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो कॉमन मल्टीपल अगर की बात करें यहाँ, ये समापवर्त है। तो अब देखिए कॉमन मल्टीपल क्या हो गया, एक तो 30 हो गया, दूसरा 60 हो गया, तीसरा क्या हो गया, 90 हो गया। इस तरीके से और भी आ सकते हैं, ठीक है, और भी नंबर्स आ सकते हैं। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि ये 30, 60, 90 या और भी हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया, अगर ये कहा जाए कि 3, 5, 6 के जो कॉमन मल्टीपल्स है वह कितने होंगे, कौन कौन होंगे, 30, 60, 90 हो सकते हैं। ये क्या हो गया, कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल मतलब वो क्या हुआ कि ऐसे मल्टीपल जो उन संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या हो सकते हैं, विभाज्य हो सकते हैं। ये सभी, ये 3 से विभाज्य हो सकता है, 30 3 से भी हो सकता है, 30 5 से भी हो सकता है, 30 6 से हो सकता है, 60 इससे 3 से हो सकता है, 90 भी 3 से हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, कॉमन मल्टीपल हुआ, ठीक है। तो हमें लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ, अब आपको लघुत्तम समापवर्त मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। अब आपको जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे हम 3 लेते हैं, 5 लेते हैं, 6 ले लेते हैं,
हमने यहाँ ले लिया है। तो जब अगर 3 को आप ले रहे हैं तो इनका फैक्टर्स मल्टीपल्स क्या होंगे, इनके मल्टीपल्स अगर हम मान लें, जैसे ये एक 30 हो सकता है, ठीक है, फिर यहाँ कितना हो सकता है 60 हो सकता है, फिर 90 हो सकता है, 120 हो सकता है, मतलब क्या है इसके मल्टीपल्स हो सकते हैं। फिर इसके यहाँ इसके भी 30 हो सकते हैं, इसके भी 60 हो सकते हैं, इसके भी 90 हो सकते हैं, और इसके भी 120 हो सकते हैं, इसके भी वही लगभग कहा जाए 30 हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं, या 90 हो सकते हैं, आगे कुछ भी हो सकते हैं। अच्छा, तो अगर हम ये कह रहे हैं ये क्या हो गया, इसके क्या है, ये सभी क्या है, ये सभी मल्टीपल्स हैं, ये सभी क्या है मल्टीपल्स हैं या अपवर्त हैं, इसे अपवर्त कहा जाता है। और किन लोगों के अपवर्त हैं, 3, जैसे ये 3 के अपवर्त हैं, ये 5 के अपवर्त हैं, ये 6 के अपवर्त हैं, ठीक है, ये अपवर्त हैं। अब इन अपवर्तियों में आपको क्या करना है, लघुत्तम, पहले आप समापवर्तक देखिए, समापवर्त देखिए, तो समापवर्त क्या हो जाएगा, CM कॉमन मल्टीपल, तो CM क्या हो जाएगा, CM आपके इसमें हो जाएगा 30 हो गया, 60 हो गया, और एक 90 हो सकता है, और आगे हो सकता है, उसको बात छोड़िए, अब समझिए इसको पहले। तो CM क्या है, कॉमन मल्टीपल 30, 60, 90 हो गया। अब कह रहा है कि अब इसमें एक चीज और, एक शब्द और जोड़ दीजिए, लघुत्तम जोड़ दीजिए, या कहिए उसको लोएस्ट जोड़ दीजिए। लोएस्ट मतलब सबसे लीस्ट, लीस्ट मतलब सबसे छोटी। तो अगर हम यहाँ L जोड़ दें, LCM मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, अगर हम यहाँ जोड़ दे रहे हैं, तो लोएस्ट मतलब क्या होता है, छोटा। अभी आप जब पढ़ रहे थे, महत्तम समापवर्तक पढ़ रहे थे, तो हम क्या ढूंढ रहे थे, महत्तम मतलब सबसे बड़ी संख्या, और इसमें आपको क्या ढूंढना है, सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या का ढूंढना है, तो आप ये देखिए 30, 60, 90 सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या जो आपकी है ये कितनी है, ये 30 है। इसका मतलब ये हुआ कि 3, 5, 6 का LCM ये कितना हो जाएगा, 30 होगा, ठीक है। ये आपका आंसर इस तरीके से हो सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि LCM क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, अपवर्त क्या होते हैं, समापवर्तक क्या होते हैं, ये तमाम चीज़ें जो आपको ये लघुत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक पढ़ने में आपको मिलती है, तो उसका बेसिक नॉलेज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इससे जुड़े क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसमें है, कह रहा है कि 12, 18 और 24 का लासा क्या होगा, लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो देखिए ये कह रहा है, इसमें ऑप्शन दिया गया है 12, 24, 72 या 120। अभी आप जब लासा लगा रहे थे, लघुत्तम समापवर्तक लगा रहे थे, तो आप लिखते थे, जैसे यहाँ 12 लिखते थे, इसके अपवर्तक लिखते थे, फिर यहाँ फिर इसके बाद इस तरीके से 18 जो भी नंबर होते थे उन सबको इस तरीके से आप लिखते थे और उसके अपवर्त निकालते थे। तो यहाँ अगर हम यहाँ 24 लिखें तो इसके अपवर्त क्या होंगे, देखिए एक तरीका है इसका निकालने का, 2 तरीके हम बताएंगे आपको। जैसे कहा जाए 2 को आप 12 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और गुणे यहाँ 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, थोड़ा बड़ा लिखें। तो देखिए यहाँ हम 12 क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे यहाँ 3। 18 को क्या लिख सकते हैं आप, 18 को लिख सकते हैं 2 गुणे यहाँ 3 और गुणे यहाँ 3, 2 3 6 18 लिख सकते हैं। अब और अगर ये कहा जाए ऐसे 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 और गुणे यहाँ 3 लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है ना। कैसे लिखा जा सकता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो हम फर्स्ट मेथड बता रहे हैं ये फर्स्ट मेथड है, ठीक है, ये फर्स्ट ये मेथड है, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेथड है, तो इसको इस तरीके लगा रहे हैं। तो जब ये अगर इसके फैक्टर्स आप इस तरीके से निकाल रहे हैं, इसको इस तरीके गुणनखंड करके निकाल रहे हैं और इसको इस तरीके से कर रहे हैं, तो देखिए अब जिन संख्याओं का गुणा सबसे ज्यादा बार होगा, जैसे यहाँ देख रहे हैं कि 2 का अब यहाँ 2 का गुणा कितनी बार है, 3 बार है, यहाँ 2 का गुणा 1 बार, यहाँ 2 का गुणा 2 बार है। तो जो सबसे ज्यादा बार उस संख्या का गुणा होगा, चाहे जो भी नंबर होगा, तो सबसे पहले हम छोटी संख्या का देखेंगे, या कोई भी नंबर आप देखेंगे, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि आप छोटी बड़ी देखें, आप ये देखिए कि इसमें सबसे ज्यादा बार गुणा किसका किया गया है।
तो आप यहाँ देख रहे हैं 2 को किया गया है। तो जिसका किया गया ना उठा लो उनको, उसको पकड़ लीजिए। तो आप यहाँ लिखिए लासा, ठीक है, लासा इक्वल टू यहाँ लिखेंगे 2 गुणे यहाँ 2, जितनी बार लिखा है सबसे ज्यादा उतनी बार उसको उठा के हम वहाँ रखेंगे। इसके बाद देखेंगे दूसरी कोई संख्या है इसमें जिसका गुणा ज्यादा बार हुआ हो। 3 है संख्या, तो 3 का सबसे ज्यादा बार गुणा कितनी बार है, यहाँ 2 बार है, तो यहाँ रख दीजिए 2 बार, यहाँ गुणे यहाँ 3, यहाँ गुणे कितना हो जाएगा 3। अच्छा ठीक है, अब देखिए अगर इसका हम यहाँ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 3 24 और 24 3 72, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि आपका जो लासा हो गया यहाँ कितना हो गया 72। तो इस तरीके से जो आपका ये आंसर है कौन, ये वाला सही है। तो ये था, ये एक फर्स्ट मेथड था, लेकिन अब आपको एक मेथड बता रहे हैं, तो यहाँ है सेकंड मेथड लिख देते हैं, सेकंड, ठीक है मेथड। सेकंड मेथड में क्या करना है, आपको कुछ करना नहीं है, बस इनको आप ऐसे लिखिए, 12 लिखिए, यहाँ 18 लिखिए, यहाँ 24 लिखिए, ठीक है, और इनको भाग विधि से आप इसको काटते रहिए। जैसे अब इसको काटिए, 2 6 12, 2 9 18 और 2 1 2 2 2 4, ठीक है। सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हैं, आप किसी भी संख्या से काट सकते हैं, आप अपने ऊपर है। यहाँ फिर देखिए इसको आप 2 से काटिए, 2 3 6, 9 नहीं कटेगा, इसको रहने दीजिए, 2 6 12, फिर यहाँ फिर 2 से काटिए क्योंकि वहाँ 6 है, ठीक है, तो 3 नहीं कटेगा, 3 ऐसे रहने दीजिए, 9 नहीं कटेगा, इसको रहने दीजिए, तो 2 3 6, ठीक है। अब तो 2 से नहीं कटेगा, अब आप इसको 3 से काटिए क्योंकि 3 है, यहाँ 3 1 के 3, 3 3 का 9, 3 1 के 3, फिर आप इसको काटिए, तब तक काटना है जब तक नीचे एक ना आ जाए सब में। तो ये 1 हो गया, 3 1 के 3 हो गया, यहाँ 1 हो गया। अब देख रहे हैं जब आप यहाँ कितना आ गया जी, नीचे 1 1 आ गया, सभी संख्याओं का काटने की जब आप इसको काट रहे थे तो 1 आ गया कि नहीं आ गया। तो जब तक 1 ना आ जाए तब तक इसको काटते रहिए। अब क्या करेंगे, तो लिखेंगे लासा, ठीक है, लासा इसको कितना हो जाएगा, ये 2 गुणे 2 गुणे यहाँ 2 गुणे यहाँ 3 गुणे यहाँ 3, तो 2 दूनी 4, 4 4 दूनी 8, 8 3 24 और 24 3 72। देखिए आपको वही नंबर मिला 72। तो चाहे आप लासा इस तरीके से लगाइए और चाहे वैसे आपको इसी तरीके से लगाना है, ठीक है। ये 72 आपका हो जाएगा आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें कह रहा है कि 12 15 20 30 और 40 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस मेथड से आपको लगाना है। तो मैं आपको इसमें एक मेथड बता रहा हूँ, जो हमने 2 मेथड बताया, जो सेकंड वाला मेथड था उसी मेथड से हम लगा रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखेंगे, इसको आप यहाँ लिखेंगे 12, फिर लिखेंगे यहाँ 15, फिर लिखेंगे यहाँ 20, फिर लिखेंगे यहाँ 30, फिर लिखेंगे यहाँ 40। इसको आप यूं तरीके से, ठीक है। अब आप सबसे पहले 2 से काटिए, 2 6 12, 15 नहीं कटेगा, उतारिए, 2 दहा में 20 हो गया, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा, इस तरीके से कट जाएगा, ठीक है। फिर इसको आप 2 से काटिए, 2 3 6 15 कटेगा नहीं, तो इसको आप 15 इसी तरीके से उतार लीजिए। फिर 2 पंचे 10, 15 कटेगा नहीं, इसको भी 15 आप यहाँ उतार लीजिए ऐसे। अब ये हो जाएगा 10 क्योंकि 2 दहा में 20। फिर आप इसको 2 से काटिए, 2 से काटेंगे, 3 कटेगा नहीं, 15 कटेगा नहीं, 5 कटेगा नहीं, 15 भी कटेगा नहीं, और 2 पंचे 10। अब आप 3 से काटिए, ठीक है, 3 से काटेंगे इसको, देखिए 3 1 के 3, 3 पचे 15, 5 कटेगा नहीं, 3 पचे यहाँ 15 5, ठीक है। फिर आप इसको क्या करिए, 3 तो अब है नहीं क्योंकि ये सभी 5 है, तो यहाँ एक क्या करिए, इसको 5 से काटिए। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका, 1 5 1 के 5, 5 1 के 5, 5 1 के 5, 5 1 के 5। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये सभी 1 आ गया। अब इसको फिर से चेक कर लीजिए, चेक करने के देखिए 2 से काटे आप, फिर से देख लीजिए, 2 से काटे 2 6 12, 15 कटेगा नहीं, 2 दहा 20 और 2 1 के 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 0 आपने किया, 20 हो गया। फिर 2 से काटिए, 2 3 6, 15 कटेगा नहीं, आपने डायरेक्ट 15 उतारा, 2 पंचे 10 आपने यहाँ 5 लिखा, और 15 कटेगा नहीं इसलिए आपने डायरेक्ट 15 लिखा। फिर यहाँ 2 दहा में 20, 2 दहा में क्या हो गया 20 हो गया। फिर आप इसको देखिए यहाँ 10 है,
2 का गुणा क्या है, ये मल्टीपल है इसलिए 2 से कट जाएगा, तो 2 3 कटेगा नहीं, 15 कटेगा नहीं, 5 कटेगा नहीं, 15 कटेगा नहीं, तो 2 पंचे 10 हो गया। अब देख रहे हैं आप, अब कोई संख्या 2 से कटने लायक नहीं है, इसलिए अब आप सबसे पहले 3 से काटिए, तो 3 से काटेंगे, 3 1 3 हो गया, 3 5 15 हो गया, 5 कटेगा नहीं, 15 3 5 15 हो गया, 5 कटेगा नहीं, डायरेक्ट अप्रूव कर दिया। फिर 5 काटिए, क्योंकि 3 सब कटने वाले नंबर है नहीं, ये डायरेक्ट 5 कट जाएगा, ये 1 हो गया, 5 के 5 5 के 5 5 के 5 5 के 5, तो सब कट गया। तो आप यहाँ लिखेंगे, इसलिए लासा क्या हो जाएगा, लासा इक्वल टू, ये इन सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई करिए, 2 गुणे यहाँ 3 और गुणे यहाँ 5। तो अगर इन सभी संख्याओं को गुणा आपस में कर रहे हैं तो लासा इक्वल टू क्या हो निकल रहा है आपको, तो लासा देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 3 24 और 24 पंचे 120, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ 120 आपका ये हो जाएगा लासा। ये रहा आपका उत्तर, और हमें लगता है कि आपको समझ में आया होगा ज़रूर। और आज बस इतना ही, और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जिसमें लासा मासा के सभी क्वेश्चन होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।